दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSSB ने असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोजीशंस एडवर्टाइज करी हैं। 1455 वैकेंसीज हैं भाई। बम्पर वैकेंसीज आई हैं 1455 वैकेंसीज। पे स्केल जो है लेवल 6 का है 35,400 से 1,12,400 तक का स्केल है। और अगर इस स्केल को हम बोलें तो लगभग लगभग 65,000 के आसपास की सैलरी इसमें बनती है। और 12th पास विद एनटीटी डिप्लोमा, ये ब्रॉड सेंस में अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। 30 साल से कम के जो बच्चे हैं, 30 साल के कम के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट बड़ा जरूरी है जानना, वो है 7 फरवरी 2024। 7 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की है। इस डेट को आप लॉक कर लें और रिजर्व कर लें कि इससे पहले अप्लाई करना है भाई। और इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे पहुंचना है, फिर एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, क्या एलिजिबिलिटी है और फिर दूसरी क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, उसको देखते हैं। और उसको देखने के लिए जाना पड़ेगा गूगल सर के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करना पड़ेगा DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और इसको क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब खुल गया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसको अगर क्लिक कर देंगे तो फिर हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आ गई उनके पोर्टल पे। इस नोटिफिकेशन को क्रॉस कर दीजिए, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ही जो टैब है वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 8/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसके सामने अगर मैं व्यू वाले टैब को क्लिक कर देता हूं तो हम यहाँ पहुंच गए भाई। और इसमें फिर डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक PDF खुल जाएगा जिसमें सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट मेंशन्ड है। डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट को स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए जरा व्यू बड़ा कर देता हूं, मैं समझता हूं अब बेटर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। लिखा है भाई, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोजीशन है। ओपनिंग डेट है 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी खुलेगा एप्लीकेशन पोर्टल और 7 फरवरी को बंद हो जाएगा। लगभग 30 दिन तक खुला रहेगा। ये इसमें लिखा है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोजीशन है। नीचे एक मैट्रिक्स बनाया है टेबुलर फॉर्म में, जहां पे सारी की सारी पोजीशंस की डिटेल लिखी है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे ये पोजीशंस ओपन है। एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली, और एक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और तीसरा है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो जो नंबर ऑफ पोजीशंस है असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी फीमेल की जो पोजीशंस हैं वो है कुल मिला के 1261 पद है नर्सरी फीमेल्स के लिए, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए। और फिर जो 120 पद हैं वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, जो फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। और फिर दूसरे भी असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है जो फीमेल के लिए है। 74 पोस्ट ही है। कुल मिला के 1455 1455 पद हैं जो कि एडवर्टाइज करे गए हैं। 614 पद इसमें से अनरिजर्व्ड हैं। 377 पद हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए 198 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 115 पोजीशंस हैं। इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है उनके लिए 151। सो कुल मिला के बम्पर पोजीशंस हैं। और 7 फरवरी लास्ट डेट है। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, आप इसको रिजर्व कर लीजिए। इससे पहले अप्लाई करना है अगर आप एनटीटी में अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली में। इसकी और डिटेल्स क्या है, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे और फिर एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स आपके सामने आ गई। तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली असिस्टेंट टीचर, इसमें जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है वो 1261, 1261 पोजीशन सबसे ज्यादा इसी में ही है। 512 उसमें से अनरिजर्व्ड है, 341 ओबीसी की हैं और फिर दूसरी पोजीशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर नजर डालेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या लिखी है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स। 45% मार्क्स के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो ये पहला कंडीशन है। और फिर उसके बाद आपने एनटीटी किया होना चाहिए यानी कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years, 2 साल का कम से कम होना चाहिए। या फिर आपके पास बीएड नर्सरी होना चाहिए, बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल में हिंदी भी आपने पढ़ा होना चाहिए, 10वीं तक हिंदी डेफिनेटली पढ़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन, 3 कंडीशन है इसकी। और बाकी कोई जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल फिर लिखा है 35,400 से 1,12,400। पे लेवल 6 की पोजीशन है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल।
नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। 30 साल से जो ज्यादा बड़े कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर कुछ रिलैक्सेशन हैं, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार रिलैक्स किया जाएगा, वो कहीं आगे इन्होंने मेंशन किया है। और स्क्रॉल करते हैं, दूसरी जो पोजीशंस हैं, कुल 120 पद हैं, वो हैं हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर नर्सरी के। और इसमें जो है 81 पोजीशंस अनरिजर्व्ड हैं और कुल मिला के 120 पद हैं। क्वालिफिकेशंस इसकी भी सिमिलर है, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, क्लास 12 सर्टिफिकेट 45% मार्क्स के साथ, और फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या बीएड नर्सरी, और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, ये इसमें मेंशन है। कुछ इसमें आगे क्वालिफिकेशन दी है, नोट दिया है, द कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स नीड नॉट अप्लाई। तो जिनके पास एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई ना करें भाई, ये इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन करी है। और फिर कुछ ऑफिस ऑर्डर है 2019 का, उसका रेफरेंस देते हुए, वन टाइम एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचर्स ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो जिन लोगों ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में पढ़ाया है या वहां पे एम्प्लॉयड रहे हैं, तो उनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है 2019 का उसके अनुसार। पे स्केल इसमें भी 35,400 से 1,12,400 का है। लेवल 6 की पोजीशन है, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड। और इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है एज पर रूल। तीसरी जो कैटेगरी थी, तीसरा डिपार्टमेंट, वो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें 74 पोजीशंस हैं टोटल, 21 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी कैटेगरी की पोजीशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज की। क्वालिफिकेशन इसमें भी सिमिलर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th विद 45% मार्क्स, देन डिप्लोमा या एनटीटी या बीएड नर्सरी, और फिर हिंदी आपने 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए, ये इसमें लिखा है। 35,400 से 1,12,400, लेवल 6 का पोजीशन, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, और एज है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ये सब चीजें इसमें मेंशन करी गई हैं। तीनों जो पोस्ट्स हैं, तीनों पोजीशंस हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए सिमिलर ही क्वालिफिकेशंस और सिमिलर ही टर्म्स कंडीशंस मेंशन्ड है। एलिजिबिलिटी में ए कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी उसकी एज है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, वो उसके कट ऑफ डेट में ही गिने जाएंगे, जो कि 7 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024 को ही आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो जो चीजें आप क्लेम करना चाह रहे हैं, उसकी कट ऑफ डेट वही रहेगी। अगर आप उस डेट तक अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब फिर आप एलिजिबल नहीं है। हाउ टू अप्लाई में लिखा है कि आपको DSSBonline.nic.in पे जाना पड़ेगा, DSSB के पोर्टल पे, और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एनेक्स्चर 2 में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा, और उसके बाद जब आप उससे लॉगिन करेंगे तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, ये इसमें एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। और फिर दोबारा जो कट ऑफ डेट है वो इसमें मेंशन करिए एलिजिबिलिटी के लिए, और फिर इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये आपके लिए इसमें अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करी जाएंगी, कोई और तरीका नहीं है जिससे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो भाई ऑनलाइन मोड को आपको सीखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है ये देखना पड़ेगा। 100 रुपये मात्र फीस है इसकी, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट हैं या SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये 100 रुपीज भी जो है एग्जाम्प्ट है, इसमें 100 भी नहीं लगेगा आपका, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा देखते हैं कि कैसे होगा एग्जामिनेशन सिस्टम। तो टीयर 1 सिस्टम है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का, और 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्जाम। MCQ बेस्ड सिस्टम होगा, जिसमें एक ही आंसर करेक्ट होगा हर क्वेश्चन का, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और जो 100 मार्क्स हैं, 200 में से 100 मार्क्स का आएगा आपका 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, 20 मार्क्स का अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 मार्क्स का टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और फिर 20 मार्क्स का टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये हो गए भाई 100 नंबर सबके बराबर कॉमन। और फिर 20 मार्क्स के जो MCQ आएंगे, वो आपके आएंगे कि जो आपने कोर्स किया है, जो टीचिंग एजुकेशन का जो कोर्स किया है, वो चाहे बीएड है, चाहे डीएड है, चाहे एनटीटी है, चाहे जेबीटी है, तो उसके जो सब्जेक्ट कंसर्न है 100 मार्क्स का उसमें से आएगा आपको। तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होने वाला है, और 200 क्वेश्चन ही इसमें आने वाले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जो क्वेश्चंस आप सही करेंगे 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर गलत टिक कर दिया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आता होगा, या फिर जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट होंगे उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारी पोजीशंस हैं क्योंकि, तो और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे वो तीनों डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल होंगे,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी होंगे और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वहां पे भी होंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। तो इसमें लिखा गया है कि भाई कैसे इनसे मांगा जाएगा। तो ऑनलाइन डोजियर एक कॉल किया जाएगा, तो आपको एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन डोजियर आपको अपना प्रेफरेंस बताना होगा कि आप किस पोजीशन में, क्या क्या आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपने ऑनलाइन डोजियर के टाइम में अपना प्रेफरेंस नहीं दिया पोजीशन के लिए, तो फिर अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, ये उनका डिस्क्रिप्शन रहेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जो सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा 200 नंबर का, उसके जो मार्क्स होंगे उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज करने के लिए एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में मार्क्स डालने के बाद एक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट होगा, उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। तो ये सारी की चीजें लिखी हैं। जो रिटन एग्जाम है उसमें देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हैं। क्वालिफाइंग 40% आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। वैसे ही जो ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% स्कोर करना पड़ेगा। तो भाई मिनिमम मार्क्स का भी ध्यान रखें, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखें, कट ऑफ मार्क्स, उसके नीचे वाले मार्क्स को कोई कैंडिडेट को कॉल ही नहीं किया जाएगा, भले ही चाहे जो भी हो जाए। तो ये सिचुएशन इसमें मेंशन्ड है। और फिर थोड़ी थोड़ी और डिटेल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में कुछ लिखा है और कैटेगरीज के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, किस हिसाब से किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी मेंशन्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि जो भी आपका कट ऑफ होगा एज का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंसिस का, वो 7 फरवरी 2024 के हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये आप समझ लें कि आपको ये डेट नोट करनी है और फिक्स कर देनी है, रिजर्व कर देनी है एक। तो भाई सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन है। आप स्क्रॉल करेंगे एडवर्टाइजमेंट को और स्क्रॉल करने पे नीचे आता है एनेक्स 3, जहां पे वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है जिसके हिसाब से आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, स्कोर। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली में, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। 1400-1500 पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आप सब लोग अप्लाई करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं कुछ कंटेंट के साथ लेके आऊँगा कि कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ पे आपको मिल सकते हैं आंसर्स के साथ, वो भी डिटेल्स लेके आऊँगा, जिसको आप खुद से अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। तो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, यहीं क्लोज करते हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्दी दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।